मेरी तरफ से अब सब खुदा के कलाम को सुनने वालों और पढ़ने वालों को सलाम। आए आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से दूसरा पतरस और उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा क्या फरमाता है। लिखा है, पस आए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। आए हम खुदावंद के पाक कलाम की इस बात पर गौर करें जो खुदावंद अपने कलाम में पहला दूसरा पत्र उसके पहले बाब की 10वीं आयत में फरमाता है कि पस आए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। खुदावंद फरमाता है, पस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। हम गौर करें आखिर हम क्यों बुलाए गए हैं, हम गौर करें आखिर हम क्यों बरगजीदा हुए हैं। खुदा ने हमें क्यों बरगजीदा कौम और शाही कहनों का फिरका बनाया है, हमें खुदा ने बुलाया क्यों है, हमें जानने की जरूरत है। जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, रोमियो उसका 8 बाब, पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका बाब नंबर 8 है, और उसकी जब हम 29वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, बल्कि मैं 28वीं आयत को पढ़ूंगा। लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। जो बुलाए गए हैं महज उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, बाकी सब लोगों के लिए नहीं। और आगे लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। ऐ भाइयों, हमारे बुलावे का मकसद है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हम शक्ल हों, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोटा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। यानी कि जो बुलाए गए हैं, जो मुकर्रर किए गए हैं, वो इसलिए बुलाए गए हैं कि बेटे के यानी यीशु मसीह के हम शक्ल बने, यानी कि वो रास्तबाज ठहरे। खुदा ने हमें इसलिए अपने इरादा के मुआफिक बुलाया है, और कलाम में लिखा है कि ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। जबकि हम ये ईमान रखते हैं कि हम बुलाए जा चुके हैं, हम बरगजीदा हैं, हम खुदा के मुकर्रर करदा लोग हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि कलाम हमें कहता है, दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत में कलाम हमें फरमाता है, पस है भाइयों, दूसरों को नहीं पसाए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। आए हम आगे देखते हैं खुदावंद ने हमें किस लिए बुलाया और हमें क्यों इसे साबित करने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। दूसरा थस्सलुनीकियों और उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में हम देखेंगे, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों, खुदा के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह कुद्दस रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ। इसलिए उसने हमें चुना और बुलाया है कि हम हक पर ईमान लाकर नजात पाए, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया, ताकि तुम हमारे खुदा यीशु मसीह का जलाल जाहिर करो।
हमें इसलिए बुलाया कि हम क्या जाहिर करें, खुदा यीशु मसीह का जलाल जाहिर करें। उसने हमें अपने जलाल को जाहिर करने के लिए बुलाया है। और हमें चाहिए कि अगर ये हमारा ईमान है, अगर ये हम जान गए हैं कि हम अलग किए हुए लोग हैं, तो फिर वो कहता है कि हमें यीशु के जलाल को जाहिर करने की ज़रूरत है। जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में देखते हैं, तो वहाँ पर हमें मिलता है, खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। उसने हमें इसलिए बुलाया और चुना है कि हम फल लाएं। हमें फल लाने के लिए, हमें यीशु के जलाल को जाहिर करने के लिए बुलाया गया है। आए हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। जिस बुलावे के लिए उसने हमें बुलाया है उससे साबित करने के लिए हमारी चाल, हमारा किरदार वैसा होना चाहिए। उसने कहा है कि बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंद से बंदी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। हमारी बुलाहट की उम्मीद भी एक ही है और वो उम्मीद ये है कि हमें यीशु के हम शक्ल बनना है, हमें यीशु के जलाल को अपने बदनों से जाहिर करना है, हमें उस रूह को पाकर अपने बदनों से यीशु के जलाल को जाहिर करना है। अगर हम चाहते हैं कि लोग बदले, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे खुदावन को कबूल करें, तो वो हमारे प्रचार करने से, वो हमारे कलाम को सुनाने से नहीं बदलेंगे, बल्कि वो हमें देखकर, हमारे किरदार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे कामों को देखकर बदलेंगे। और खुदाम के कलाम में लिखा है कि अपने बुलाए जाने पर गौर करो और अपनी बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। और इसे साबित करने के लिए जरूरी है कि हम अपने चाल चलन को खुदावंद जैसा बनाए, जैसा खुदावंद यीशु है, हमारा भी चाल चलन वैसा होना चाहिए। जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, पहला पतरस और उसका बाब नंबर 3 है और तीसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। खुदा ने हमें बुलाया है कि हम बरकत के वारिस हों, लानतों के नहीं। अगर हम नशे की लानत में हैं, अगर हम शराब की या किसी और नशे की लानत में हैं, अगर हम बदी की लानत में हैं, तो फिर हमें जांचने और सोचने की जरूरत है। अगर हम गाली के बदले गाली, बदी की वजह बदी करते हैं, तो फिर हमें जांचने की जरूरत है, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें साफ फरमाता है, जो बुलाए गए हैं, कहता है कि बदी की वजह बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुना चाहो जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे। ये खुदावन का फरमान है कि हम अपनी जुबान को बदी से बाज रखें, मक्कर की बात कहने से बाज रखें। यानी कि ना कोई नशा हमारी जुबान को छुए, ना कोई बदी की बात हमारी जुबान को छुए, ना कोई लालच हमारी जुबान को छुए, क्योंकि कलाम फरमाता है कि एक ही चश्मे से दो रंग का पानी नहीं निकल सकता। और हमारी जुबान का जो ये चश्मा है, ये जिंदगी बख्शने के लिए खुदा ने रखा है। और खुदावन चाहता है कि हम अपनी जुबान से उसके जलाल को जाहिर करें,
हम अपने किरदार से, हम अपने कामों से उसके जलाल को जाहिर करें, क्योंकि हमें उसने इसीलिए बुलाया। आए खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं मुकाशवा की किताब और उसका बाब नंबर 19 है और उसकी मैं 9वीं आयत को पढ़ूंगा। लिखा है, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। मुबारक कौन है? वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं, वो मुबारक हैं। यानी कि जो हम ईमान रखते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बुलाए हुए लोग हैं, शाही कहनों का फिरका है, तो उन्हें वो कहता है कि तुम मुबारक हो। और जब उसने बर्रा की शादी की ज़ियाफत में हमें बुलाया है, तो हमें चाहिए कि उसकी ज़ियाफत में हाज़िर हों, उसकी ज़ियाफत में हाज़िर हों। और उसकी ज़ियाफत में जानने के लिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। उसकी बुलाहट जो है वो उसके हजूर आने को जाहिर करती है। और हमें चाहिए कि जब भी हमें खुदावन के हजूर पहुंचने का दावतनामा मिलता है, तो हम अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर खुदावन के हजूर हाजिर हों, फिर ही हम, तब ही हम मुबारक ठहर सकते हैं। आए देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से रोमियो उसका 16वां बाब, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब नंबर 16 है और मैं उसकी 16वें बाब की 8वें बाब की, मैं रोमियो का खत है और बाब उसका 8 है और मैं उसकी 16वीं आयत को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब नंबर 8 और मैं 8 बाब की 30 आयत को पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। जब खुदावंद ने कह दिया है कि जिनको उसने बुलाया है, मुकर्रर किया है, उनको रास्तबाज भी ठहरा दिया है, और जिनको रास्तबाज ठहरा दिया है उनको जलाल भी बख्श दिया है। अब हमें चाहिए कि उसके कलाम को अपने बदन से जाहिर करें, अपने बदन से पूरा करें, क्योंकि उसने हमें रास्तबाज ठहरा दिया है। और अगर उसने हमें रास्तबाज ठहरा दिया है, तो जरूरी है कि हमारे बदन से महज रास्तबाजी के काम जाहिर हो, क्योंकि उसने लिख कर दे दिया, उसने हमें तौफीक दे दी है। और उस तौफीक को पाकर हम अपने बदनों से उस बुलाहट के कामों को जाहिर करें जिस बुलावे के लिए उसने बुलाया। और हमने साफ पढ़ा है कि उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम बेटे के यानी यीशु मसीह के हम शक्ल बने। सो आए भाइयों, आए कोशिश करें कि यीशु मसीह के हम शक्ल बने। जिस तरह वो रास्तबाज था, हम भी रास्तबाज रहें, क्योंकि उसने कहा है जिनको बुलाया उन्हें रास्तबाज ठहराया है। तो अपने बदनों को रास्तबाजी के कामों के लिए ज़रूर इस्तेमाल और खर्च करें। और दुश्मन की सारी मकारी पर, दुश्मन ने जो आपके जहनों में तरह तरह की बातें डालकर आपको तरह तरह की उलझनों में, परेशानियों में फंसा रखा है, उन सब से निकलें, क्योंकि खुदा ने हमें बुलाया है बेटे के हम शक्ल बनने के लिए, यानी यीशु के हम शक्ल बनने के लिए। और यीशु में किसी तरह की नाराज़गी नहीं थी। और जो ईमान रखते हैं उन्हें पता है कि खुदावन जैसा है वो चाहता है कि हम भी वैसे हों। सो आज के कलाम के सबब से खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको यीशु के हम शक्ल बनने की तौफीक अता करे, ताकि आप उसके जलाल को अपने बदन से ज़ाहिर करें। जिस तरह के रसूलों ने, शागिर्दों ने अपने बदनों से यीशु के जलाल को ज़ाहिर किया है, हम भी उसके जलाल को ज़ाहिर करें। और लोग हमें भी जैसे शागिर्दों को कहने वाले हुए कि ये मसीही हैं, यानी कि मसीह जैसे दिखते हैं, हमें भी देखकर कहें कि ये मसीही हैं, क्योंकि इनके अंदर मसीह के काम हैं। सो आए कोशिश करें खुदा उनकी बलाहट के ऊपर पूरे तौर पर चलने की। खुदा आप सबको बहुत से